हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जीके के प्रश्न से संबंधित ये मॉक टेस्ट 2 रहने वाला है। इससे पहले की अदर जो वीडियो हैं हिमाचल जीके, पॉलिटी, साइंस, इंग्लिश वगैरह की आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पहले प्रश्न से। पहला जो प्रश्न है वो है विच रिवर हैज़ नो मेंशन इन ऋग्वेदा। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है? दोस्तों, ऋग्वेद में यमुना, सरस्वती और सिंधु नदी का उल्लेख है, लेकिन जो पेरियार नदी है इसका उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो पेरियार नदी है ये दक्षिण भारत की नदी है, केरल राज्य में बहती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द एंशियंट नेम ऑफ नॉर्थ बिहार वाज। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम था। तो दोस्तों, उत्तर बिहार का जो प्राचीन नाम था वो था बज्जी या फिर ब्रिजी भी कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही रहेगा और यह लिच्छवी की राजधानी थी। अगला जो प्रश्न है द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। तीसरी बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो दोस्तों, जो तीसरी बौद्ध परिषद है वह पाटलिपुत्र में हुई थी। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, इसमें जो राजा थे किस राजा के दौरान हुई थी? तो ये है अशोक के दौरान हुई थी। जो हो मौर्य शासक अशोक थे उनके दौरान हुई थी तीसरी बौद्ध परिषद। अगला जो प्रश्न है शूद्रक मृच्छकटिकम इज ए। शूद्रक का मृच्छकटिकम क्या है? तो दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो मृच्छकटिकम है ये किसकी रचना है? ये शूद्रक की रचना है और ये जो है एक ड्रामा है, नाटक है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी वाज। पाल वंश का संस्थापक था। तो दोस्तों, पाल वंश की जो स्थापना थी वो गोपाल ने करी थी। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, ऑप्शन ए जो है धर्मपाल, इन्होंने जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना करी थी और जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कुमारगुप्त ने करी थी। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है द चोला किंग हु कनक्यूर्ड सिलोन वाज। चोल वंश के राजा जिन्होंने सिलोन पर कब्जा किया था। दोस्तों, जो सिलोन था वो श्रीलंका का प्राचीन नाम था। और दोस्तों, जो चोल राजा थे राजेंद्र प्रथम, उन्होंने श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था। उनसे पहले जो राजा राज थे उन्होंने भी कब्जा किया हुआ था। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द खिलजी सुल्तान ऑफ दिल्ली बर। दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे वो थे, तो दोस्तों वो थे तुर्क। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो खिलजी सुल्तान थे, जो खिलजी दिल्ली सल्तनत के जो खिलजी वंश था उसकी जो स्थापना थी वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने करी थी। अगला जो प्रश्न है द कैपिटल ऑफ होयसल वाज। होयसला की राजधानी थी। तो दोस्तों, जो होयसल राजवंश था उसकी जो राजधानी थी वो द्वार मुद्रम थी। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है हु वाज द हिंदू सेंट टू हैव बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम डिसिपल्स। कौन से हिंदू संत के दोनों हिंदू और मुस्लिम शिष्य थे? दोस्तों, जो चैतन्य थे, प्रभु चैतन्य प्रभु, ऑप्शन बी जो है इनके हिंदू और मुस्लिम दोनों शिष्य थे। और एक थे दोस्तों नामदेव भी थे, उनके भी हिंदू और मुस्लिम दोनों शिष्य थे। अगला जो प्रश्न है हु वाज नोन एज तृतीय हिंदुस्तान। तृतीय हिंदुस्तान के नाम से कौन जाना जाता है या किसे जाना जाता था? तो दोस्तों, जो अमीर खुसरो से प्रसिद्ध कवि, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। उन्हें तोतया हिंद या फिर तोते हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों, अमीर खुसरो जे ये दिल्ली सल्तनत के समय जो थे वो प्रसिद्ध कवि रहे हैं। और आपको कमेंट करके बताना है वो किसके साथ भारत आए थे। अगला जो प्रश्न है शिवाजी डाइड इन द एयर। तो दोस्तों, जो शिवाजी की मृत्यु है वो 1680 ईस्वी में हुई है। तो इसमें जो ऑप्शन कोई भी नहीं है। दोस्तों, ये क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया था। इसमें जो 1680 ईस्वी में हुई है शिवाजी की मृत्यु, और जन्म जो है वो 1627 ईस्वी में हुआ था और उनकी माता का नाम जिजाबाई था। अगला प्रश्न है हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप सी ट्रेड सेंटर्स इन इंडिया। कौन से पहले फिरंगियों ने भारत में समुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित किए थे? तो दोस्तों, जो पोर्टुगीज थे, पुर्तगाली थे, उन्होंने सबसे पहले समुद्रिक व्यापारी केंद्र स्थापित करे थे। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों, जो पुर्तगाली थे, सर्वप्रथम पुर्तगाली जो थे वो वास्को डी गामा थे, जो भारत आए थे 1498 ईस्वी में।
जो पहली यूरोपीय कंपनी थी वो भी पुर्तगाली थी। अगला जो प्रश्न है, विच सिख गुरु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ सच्चा पातशाह, कौन से सिख गुरु को सच्चे पातशाह की उपाधि प्राप्त थी? तो दोस्तों जो सिखों के छठे गुरु थे गुरु हरगोबिंद सिंह, उन्हें सच्चा पातशाह की उपाधि प्राप्त थी। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द रीजनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, तो उनका जो मूल नाम था वो था मूल शंकर। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का। अगला जो प्रश्न है, कोल रिवोल्ट ऑफ 1831-32 वाज लेड बाय, तो दोस्तों जो 1831-32 में कोल विद्रोह हुआ था उसकी अगुवाई जो थी वह बुद्धा भक्त ने करी थी, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन, भारतीय एसोसिएशन कब स्थापित हुआ था? दोस्तों इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना थी वो 1876 में हुई थी। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना थी वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने करी हुई थी। आपको कमेंट करके बताना है उनके साथ में कौन थे। अगला जो प्रश्न है, हु वाज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, इसे फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता था? तो दोस्तों जो लोकमान्य तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, उनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इन इंडियन पॉलिटी विच वन इज सुप्रीम, दोस्तों भारतीय राजनीति में जो भारतीय संविधान है वो सुप्रीम है, सर्वोच्च है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो दोस्तों जो राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत अब नहीं आता है। 1978 में जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें उसे हटा दिया गया है और उसे 300A आर्टिकल में रखा गया है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स फॉर, राष्ट्रपति के अध्यादेश लागू रह सकते हैं? तो दोस्तों जो राष्ट्रपति के अध्यादेश है वो 6 महीने तक लागू रह सकते हैं, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज ए फ्रेंड एंड गाइड ऑफ, तो दोस्तों जो भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, वह लोकलेखा समिति के मार्गदर्शक होते हैं, तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। आपको कमेंट करके बताना है जो ये कैग है इसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में है। अगला प्रश्न है, जापान की संसद को कहते हैं? तो दोस्तों जापान की संसद का नाम है डाइट। ऑप्शन डी जो है सही रहेगा। और जो शोरा है ये अफगानिस्तान की संसद का नाम है। अगला प्रश्न है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, भारत में पंचायती राज प्रणाली कब शुरू की गई? तो दोस्तों भारत में जो पंचायती राज प्रणाली है वो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुई थी 1959 में, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द स्टेट हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज, किस राज्य में आबादी का घनत्व सबसे ज़्यादा है? तो दोस्तों जो पश्चिम बंगाल राज्य है उसमें आबादी का घनत्व सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। आप कमेंट करके बताएं कि वहाँ की डेंसिटी पर किलोमीटर कितनी है। अगला जो प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, इनमें से कौन सा उच्चतम गुरुत्व बांध है? तो दोस्तों जो भाखड़ा बांध है, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। सबसे हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है और ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में है और यह सतलुज नदी पर बनाया गया है। इसकी जो हाइट है वो है 225 मीटर। अगला जो प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर भारत निर्माण, निम्न में से कौन सा भारत निर्माण के तहत शामिल नहीं है? तो दोस्तों जो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो रूरल हाउसिंग, रूरल वाटर सप्लाई और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन थे, लेकिन रूरल हॉस्पिटल नहीं था, तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। आप कमेंट करके बताएं भारत निर्माण जो योजना थी ये कब लॉन्च करी गई थी। अगला जो प्रश्न है, व्हेन वाज द जवाहर रोजगार योजना लॉन्च, जो जवाहर रोजगार योजना थी वो 1989 में शुरू हुई थी। दोस्तों ये पिछली वीडियो में भी हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगला जो प्रश्न है, वेयर इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड, तो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है उड़ीसा के कटक में, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राउरकेला स्टील प्लांट वाज सेटअप विद द असिस्टेंस फ्रॉम, राउरकेला जो स्टील प्लांट है दोस्तों वह जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था, तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। आप कमेंट करके बताएं ये किस राज्य में है। अगला प्रश्न है, एन इज द करेंसी ऑफ, तो दोस्तों एन जो है वह जापान देश की मुद्रा है। दोस्तों इधर ऑप्शन में नहीं है, जापान की भी जो करेंसी है वो येन है। आप कमेंट करके बताएं और किस देश की करेंसी जो है येन है।
तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।